सो स्टूडेंट्स, अध्याय 7 में हम लोगों ने हल करने की विधियां में सारा पढ़ लिया है। हल करने की दो विधियां हैं, जो कि है एक है दर्पण के बाएं या दाएं होने पर और दूसरा है दर्पण के ऊपर या नीचे होने पर। ठीक है, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया है कि कैसे क्या होता है विधि इसको सॉल्व करने की। ठीक है, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो क्लासेस तो उन क्लासेस को देखना, तभी आगे बढ़ना, क्योंकि पहले वो देखोगे तभी समझ में आएगा। अब आज मैं बताने वाली हूँ कि अक्षर जो होता है हमारा, जैसे कि अल्फाबेट है, मान लेते हैं अल्फाबेट मतलब ABCD, तो ABCD को दर्पण में देखने पर वो कैसा दिखता है। आईना में अगर हम A लिख लेते हैं पेपर में और उसको आईना में देखते हैं तो वो उल्टा दिखेगा हमेशा। ठीक है, याद रखना है कि वो उल्टा दिखेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कैसा दिखेगा। ठीक है, इन्हें स्मरण रखें। दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को हल करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए जा रहे हैं, जो प्रश्नों को हल करने हेतु आवश्यक है। बड़े अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब। अब यहाँ पे है बड़े अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, पहले है अक्षर, फिर आता है हमारा दर्पण प्रतिबिंब, मतलब कि आईना में वो कैसा दिखेगा। ठीक है, ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा A है। ठीक है, A दर्पण में कैसा दिखेगा, उल्टा। A ऐसा अल्फाबेट है कि इसको उल्टा भी कर देंगे, मतलब इधर वाला पार्ट जो है इधर भी कर देंगे और इधर वाला पार्ट इधर कर देंगे, तब भी वो वैसा ही दिखेगा। तो A को जब हम आईना में देखेंगे तो A इस तरह से दिखेगा। ठीक है, B को जब हम आईना में देखेंगे तो B दिखेगा इस तरह से। आप लोग को मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग नोट करो कॉपी में, अपने अपने कॉपी में इसको नोट करोगे तो आपको आगे के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से कॉपी निकालो, कॉपी निकाल के ही मेरे क्लासेस में पढ़िए। ठीक है, और नोट कर लीजिए, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसको नोट करते जाइए आप लोग। ठीक है, तो A को आईना में देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, B को आईना में देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट C को आईना में हम लोग देखेंगे उल्टा दिखेगा। फिर आते हैं हम लोग D को आईना में देखेंगे इस तरह से दिखेगा। उसके बाद E को हम लोग शीशा पे देखेंगे इस तरह दिखेगा। F को देखेंगे इस तरह से दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको विजिबल हो रहा है ना? अगर उसके नीचे नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट बताऊंगी। यहाँ पे एक और अल्फाबेट में लिखती हूँ, यहाँ से आपको दिखेगा। G देखेंगे आईना में तो G हमेशा उल्टा दिखेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, फिर से G तक हो गया। अक्षर दर्पण प्रतिबिंब, G तक हो गया। अब H को देखेंगे, H को भी जब आईना में देखेंगे तो वो इसी तरह दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा I को शीशा में देखेंगे तो वैसा ही दिखेगा। राइट, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं गलत बता रही हूँ तो आप लोग क्या करो, आईना में देख सकते हो, पेपर में लिख लो अल्फाबेट को, और शीशा में देखो कैसा दिख रहा है, वो कर सकते हो। तो वही आपको पता चल जाएगा उससे कि कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट I, देन J,
K L M N O, ठीक है। ओ तक हो गया हमारा, उसके बाद अक्षर और प्रतिबिंब। ओ तक हो गया, पी, अब ये क्यू मत समझ लेना, पी को हम लोग लिख रहे हैं आईना में जब दिखा रहे हैं ना, तो पी किस तरह दिख रहा है, उल्टा, ठीक है। पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद आर, देन एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, Z। इस तरह से दिखेगा। जो बगल में लिखा हुआ है, देखो अक्षर जिस साइड लिखा हुआ है जैसा होता है वैसा लिखा हुआ है, और जहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब लिखा हुआ है उसका मतलब है कि उन सारे अक्षर को हम लोग क्या कर रहे हैं, आईना में, दर्पण में देख रहे हैं, तो दर्पण में अपोजिट उल्टा दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट में ए से लेके जी तक है, नेक्स्ट फिर अक्षर लिखा हुआ वहाँ एच से ओ तक है, फिर अक्षर लिखा हुआ पी से वाई जेड तक है, ठीक है। तो ढंग से आप लोग देखो और फिर इसको क्या करो, नोट कर लो, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन जो हम लोग बनाने वाले हैं इससे हम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा दे रही हूँ। और इनमें से कुछ अक्षर हैं जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदल रहा, मतलब जैसा का वैसा है। कौन कौन सा आपको लग रहा है कि जैसा रहता है वैसा है? फर्स्ट ए को जैसा अक्षर में है वैसा दर्पण में भी दिख रहा है, राइट। उसके बाद एच सेम टू सेम दिख रहा है ना, जैसा अक्षर है वैसा दर्पण आईना में भी दिख रहा है। उसके बाद आई भी सेम टू सेम दिख रहा है ना। उसके बाद एम भी सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं है, दर्पण में भी सेम दिख रहा है। उसके बाद ओ भी सेम टू सेम दिख रहा है। और कौन कौन सा सेम दिख रहा है? टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, ये सब क्या दिख रहा है? सेम। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है 10 अल्फाबेट्स जो है वो दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदल रहे, यानी कि रियल में जैसा है दर्पण में भी वैसा ही है, ठीक है। तो याद रखना है कि कौन कौन सा दर्पण प्रतिबिंब नहीं चेंज कर रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया हमारा अल्फाबेट्स जो बड़ा अल्फाबेट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं छोटी ABCD, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रही हूँ अब। यहाँ हम लोगों ने बड़ी ABCD देख लिया, अब हम देखेंगे छोटी अल्फाबेट, ठीक है। तो फर्स्ट A, देन B, फिर C,
यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जिसमें बड़ी अल्फाबेट में कोई को था जो नहीं मिरर चेंज कर रहा था, लेकिन छोटी एबीसीडी में वो चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। उसके बाद आ जाता है हमारा डी, उसके बाद है हमारा ई, एफ, जी, जी, एच, यहाँ तक आपको विजिबल हो रहा है ना? एच, उसके बाद आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, देन पी, एंड फिर हमारा आ जाता है क्यू, आर, एस, टी, देखिए टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये था हमारा अल्फाबेट्स जो आप लोगों को नोट करना है याद रखने के लिए। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप लोगों को नोट कर लेना है, मैंने बार बार बोला है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में इससे हम लोगों को हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, पहला तो आप लोग लिख लोगे, अगेन आप लोग याद जल्दी से नहीं कर सकते तो पहले आप लोग लिख लो, बाद में याद कर सकते हो कि उल्टा उसको कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये था छोटी एबीसीडी जेड तक, इसको आप लोग लिख लो। अब मैं इसको मिटाती हूँ, अब हम लोग देखेंगे संख्या के दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, संख्या के दर्पण प्रतिबिंब। अब पहले आ जाता है संख्या, देन क्या आएगा, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आता है 1, 2, 3,
फिर 4, 5, 6, 6, then 7, 8, 9 और 0। ठीक है, तो इतना ही इम्पोर्टेंट होता है ना कि हम लोग वो भी देखिए 20, 30, 40, 50 सब तो इसी से बन जाएगा उल्टा, राइट। अब देख लो कि यहाँ पे हम लोगों ने 9 तक देखा और 0 तक देखा, ठीक है। 1 से 1 का उल्टा किस तरह होता है, 2 का उल्टा। इसमें कितना लेटर है जो अपना दर्पण प्रतिबिंब चेंज नहीं कर रहा है? आपको कौन कौन सा लग रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब चेंज नहीं कर रहा है? तो ओनली 8 और 0 दो ही ऐसा संख्या है जो अपना दर्पण प्रतिबिंब क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, राइट। तो ये था हमारा संख्या। अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स देखेंगे इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस बनाना नेक्स्ट क्लासेस से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। प्रश्न चित्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने के बाद ज्ञात होता है कि प्रश्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब विकल्प 1 के चित्र के समान दिखाई देगा। देखिए पहला उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, ये है हमारा प्रश्न चित्र। मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्रश्न चित्र, मैं नीचे बनाऊंगी ऑप्शंस, ठीक है। प्रश्न चित्र है हमारा ये, ठीक है। ये हमारा प्रश्न चित्र है, इसमें लिखा हुआ है CAP। अब इस CAP जो लिखा है इसको हम मिरर में देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, कैसे पता चलेगा? तो मैंने अभी आप लोगों को अल्फाबेट्स दिखाया था लिख के, इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग नोट कर लो क्योंकि उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी बनाने में क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग उदाहरण बना रहे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो उसको लिख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट प्रश्न चित्र है CAP। अब हम लोगों को 4 उदाहरण दिया जाएगा और 4 उदाहरण हम लोग को अलग अलग दिया जाएगा। उन चारों में से हम लोग को चुनना है कि इसको मिरर में लिखा हुआ, जब ये मान लेते हैं मिरर है और मिरर में हम लोग इसको दिखाएंगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो मिरर में कैसा दिखेगा वो हम लोग को पता करना है। 4 ऑप्शन के दोनों का 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उनमें से एक चुनना है। तो देख लेते हैं हम लोगों को क्या ऑप्शन दिया गया है। फोर ऑप्शंस है। फर्स्ट, तो ये 4 ऑप्शंस है, ये हमारा प्रश्न चित्र है, ये उत्तर चित्र है, यानी कि ऑप्शंस, ठीक है। तो अब
पहला तो एक तरीका है कि आप लोग जो ऊपर लिखा गया है, मतलब CAP जो लिखा हुआ है, उसको मिरर में ऐसे करके लिख लो, पेज में देखो, और फिर जो भी मिरर में आपको दिख रहा है वो 4 में से चुन लो, जो भी राइट आपको लग रहा है वो टिक कर दो। अगर आप घर पे हो, अगर आप एग्जाम में रहोगे तो कैसे करोगे? एग्जाम में तो आप लोग को मिरर नहीं दिया जाएगा ना, तो कैसे करना है इसको, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगी, ठीक है। इस क्लासेस में मैंने क्वेश्चन दिया है आपको उदाहरण के लिए, आप लोग को अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो हम लोगों ने बहुत पिछले क्लासेस में किया हुआ है, ठीक है। भले हम लोग ने इंडिविजुअली सारे चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन जितने क्वेश्चन थे सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। तो अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये क्वेश्चन को नोट कर लो कॉपी में, और नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग देखेंगे, और जितना भी अल्फाबेट्स मैंने दिया उसको नोट करके उसको याद कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।